हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर फिल्म में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HDHMR बोर्ड के बारे में, जो कि वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मटेरियल है इंटीरियर फील्ड में। ठीक है, जैसे MDF मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे प्लाई बोर्ड का यूज़ होता है, उसी तरह से HDHMR का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस मटेरियल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लाइक थिकनेस, साइज़, प्राइस क्या है, किस मटेरियल से इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है। ओके, एप्लीकेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में MDF मटेरियल के बारे में बनाया था, उसमें उस मटेरियल के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, एडवांटेज थे, जितने भी चीज़ें थी, हमने उसको डिस्कस किया, सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस किया था। उसी तरह इस मटेरियल के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप चाहे ओनर हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, कारपेंटर हो, स्टूडेंट हैं, सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, एंड आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए फिर बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करें। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज HDHMR स्टैंड्स फॉर। HDHMR का फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। इसकी दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हाई डेंसिटी एंड हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल लाइक प्लाईबोर्ड, MDF, HDF, जितने भी ये मटेरियल्स हैं उसके कंपैरिजन में HDHMR का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस साथ में इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस मटेरियल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर, अगर ये मटेरियल को मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रखा जाए तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 95% ये रेजिस्टेंस होता है, 100% रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, वाटर के वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंस है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस। वाटर प्रूफ का मतलब होता है कि अगर इस मटेरियल को पानी में डिप भी कर दिया जाए तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये वाटर प्रूफ मटेरियल नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंस है। इसीलिए जो वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल्स होते हैं वो 100% सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं अगेंस्ट मॉइस्चर और वाटर। इसी वजह से इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है। इसकी जो एक स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी होती है, बट वो मैं अभी अपकमिंग पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूँगा उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। अभी आपको ये पता चल गया है कि HDHMR मटेरियल होता क्या है। ये मटेरियल कुछ इस तरह का दिखता है एंड इसको इंटीरियर फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ जो इंटीरियर फील्ड है उसमें इसको डिफरेंट सेक्शंस में यूज़ किया जाता है। कबर्ड, वार्डरोब, किचन हो गया, आपका मॉड्यूलर किचन हो गया, TV यूनिट हो गया, डोर हो गया, पार्टीशनिंग हो गया, बहुत इसका एप्लीकेशन है, बहुत ये वास्ट एप्लीकेशन है इस मटेरियल का। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो, जैसे मैंने बोला, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड उसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। नाउ चलिए अब सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कंपोजिशन की। HDHMR boards are typically composed of high density wood fibers or particles, we can say, which is combined with the synthetic resins or we can say additives. जो ये HDHMR बोर्ड जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड, ये किससे बना होता है? ये दो चीज़ों से बना होता है। पहला होता है वुड फाइबर्स, एंड जो वुड फाइबर्स इसमें इस्तेमाल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ इसमें जो यूज़ होता है वो है सिंथेटिक रेजिन्स। रेजिन्स एंड हाई डेंसिटी वुड फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से HDHMR बोर्ड को बनाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी, द हाई डेंसिटी एस्पेक्ट कंट्रीब्यूट टू इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी which makes it suitable for various applications. ये जो हाई डेंसिटी है ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है which plays very important role to its strength and durability. HDHMR की जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है उसका जो मेन रीजन है वो है हाई डेंसिटी। एंड अगर आपको हम बताएं कि
जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमडीएफ, तो एमडीएफ जो था वो मीडियम डेंसिटी फाइबर था, ये जो है हाई डेंसिटी है, ठीक है। सो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है एंड साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम कंपैरिजन करें प्लाईवुड के साथ तो प्लाईवुड से भी ये बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है एंड दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। मैं आने वाले टाइम में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वुड्स यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक प्लाईवुड हो गया, एमडीएफ हो गया, एचडीएचएमआर हो गया, इनके बीच में मैं कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा एंड साथ में आपको कंपेयर करके बताऊंगा जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसकी बेसिस पे आप जिस एप्लीकेशन में काम कराना चाहते हैं, जिस एप्लीकेशन के लिए काम कराना चाहते हैं, लाइक आपको किचन बनवाना है, वार्डरोब बनवाना है, जो भी, उसमें आप कंपैरिजन वीडियो देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड साथ में जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सो एचडीएचएमआर में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हाई डेंसिटी। इसका हाई डेंसिटी ही इसको बहुत अलग बनाता है बाकी अदर मटेरियल से। ओके, ना जो सेकंड पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो एमडीएफ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था और जो एचडीएचएमआर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है हाई डेंसिटी वुड फाइबर का यूज़ हुआ है, रेजिन्स आपका सेम है जो एमडीएफ में यूज़ किया जाता था, उसमें भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसको कॉम्प्रेस किया जाता है, यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर देके इसको कॉम्प्रेस किया जाता है, बट जिसका डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एमडीएफ, बस यही डिफरेंस है। नाउ सेकेंड चीज़ इसमें लास्ट मेंशन किया गया है, द स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में वैरी अमंग प्रोड्यूसर्स। देखिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 ब्रांड हमने पिक कर लिया, 5 अलग अलग ब्रांड अपना खुद का एचडीएचएमआर या वॉट कोई भी मटेरियल वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। सो उसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसकी क्वालिटी है वो वैरी कर सकती है बेस्ड ऑन वो किस तरह का, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किस तरह का मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। जो वो हाई डेंसिटी वुड फाइबर्स हैं वो किस क्वालिटी का है, जो रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, उनको कितने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कंप्रेस किया जा रहा है, क्योरिंग कितनी है, क्योरिंग का मतलब है उसको सेट करने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है वो वैरी कर सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मेंशन किया गया है द स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में वैरी अमंग प्रोड्यूसर्स। सो लोकल अगर आप जाओगे तो आपको सस्ता मिलेगा, बट उसी तरह से आपको इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, ऑलराइट, एंड वो जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं, राइट। एंड जो टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन हो गया, ग्रीन प्लाईवुड हो गया, और अपने पास है सेंचुरी का है। सो ये जो है, ये या एक्सेंट टीसा हो गया, ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनके जो क्वालिटीज़ होती हैं ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नो डाउट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, एक बार आपने बनवा लिया, उसके बाद आपको मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप इंटीरियर का काम करवाएं, सो आप जो भी मटेरियल यूज़ करें वो टॉप ब्रांड का होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 2 ही है मेन। हाई डेंसिटी, मैंने और स्टार्टिंग से ही डेंसिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हायर होता है। सो द बोर्ड आर मैन्युफैक्चर्ड टू हैव अ हायर डेंसिटी कंपेयर टू स्टैंडर्ड फाइबर बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड। जो स्टैंडर्ड फाइबर बोर्ड्स होते हैं या पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दिस इन्हांस देयर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड लोड बेयरिंग कैपेबिलिटीज़। सी, जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मीन्स जो भी आप इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी मान लीजिए वार्डरोब हो गया, मॉड्यूलर किचन का कैबिनेट्स हो गया, जो भी आप स्ट्रक्चर इस मटेरियल से बनाते हैं, सो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोड बियरिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाती है। अगर हम प्लाईवुड की बात करें, अगर प्लाईवुड जो है वो 50 kg का वेट अगर बियर कर रहा है, सो ये जो मटेरियल है ये ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लाईवुड स्ट्रेंथ बियर करेगा, ठीक है, फेल भी नहीं होगा। इसीलिए इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ द थिंग इज सेकेंड इज हाई मॉडुलस। दिस रिफर्स टू द मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। अभी मैंने बताया ना फेलियर, सो यहाँ पे इसकी जो मॉडुलस, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। जितना ज़्यादा मटेरियल की मॉडुलस
ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी जो डिफॉर्मेशन की रेजिस्टेंस होगा टुवर्ड द डिफॉर्मेशन, ओके, रेजिस्टेंस टुवर्ड द डिफॉर्मेशन वो ज़्यादा होगा अंडर स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सो जैसे आप पेपर ले लो, पेपर को अगर आप अप एंड डाउन साइड से मीन्स दोनों एज से इसको प्रेस करेंगे, सो क्या होगा, वो फोल्ड हो जाएगा, राइट। सो फोल्ड होने का मतलब वो क्या हो गया कि जितनी उसकी स्ट्रेस बियर करने की जो उसकी क्षमता थी उससे ज़्यादा जैसे ही उस पर स्ट्रेंथ लगा वो क्या हुआ, बेंड कर गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। सो ओवरऑल वी कैन से डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मैं एक पेज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो इस मटेरियल की डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है अंडर हाई स्ट्रेस। इसलिए जिस भी चीज़ को आप इससे बनाएंगे, फर्नीचर्स को आप इससे इस मटेरियल से प्रिपेयर करेंगे, सो अगर स्ट्रेस उस पर ज़्यादा भी लगेगा तब भी उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये है हाई मॉडुलस, एंड हाई मॉडुलस इंडिकेट्स दैट द मटेरियल इज स्टिफ एंड लेस प्रोन टू बेंडिंग और सैगिंग। सो बेंडिंग और सैगिंग का मतलब क्या होता है आप इस इमेज से समझ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बेंडिंग और सैगिंग होता है एक तरह का ये फेलियर होता है किसी भी मटेरियल का, जब पर्टिकुलर जो उसकी स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटी होती है अगर उससे ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई होता है तो वो फिर बेंड हो जाता है या तो सैगिंग उसमें हो जाता है। नाउ चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस जैसे मैंने पहले बोला है, एप्लीकेशंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसको मेनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फर्नीचर्स में, जो फर्नीचर होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि HDHMR इज ऑफन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर स्पेशली फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर्स ड्यूरेबिलिटी एंड स्मूथ फिनिश। इट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू होल्ड स्क्रू वेल, मेकिंग इट सुटेबल फॉर फर्नीचर असेंबली, ठीक है। सो इसको ज़्यादातर जो है वो फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है, 70% इसको फर्नीचर्स में यूज़ किया जाता है। फर्नीचर में क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं, वार्डरोब हो गया, किचन हो गया, टीवी यूनिट हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया आपका, ऑलराइट। डिफरेंट स्टोरेज जो है उसमें इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डोर्स में इसको यूज़ किया जाता है। सो इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। ना जो सेकेंड चीज़ है वो है कि ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, ना कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज़ होता है, वॉल पार्टीशनिंग के लिए, ठीक है। HDHMR में भी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज क्रिएशन ऑफ इंटीरियर वॉल्स। जो टेम्परेरी वॉल होता है उसको बनाने के लिए भी HDHMR बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाइसन पैनल और बाइसन वॉल पैनल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको बाइसन वॉल पैनल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बाइसन पैनल को डिस्कस किया हुआ है, और साथ में ही एक और वीडियो है बाइसन वॉल पैनल के बारे में, आप उसको भी देख सकते हैं। सो उसी तरह इस HDHMR बोर्ड को भी टेम्प्रेरी वॉल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, साथ में इसको कैबिनेट्स में यूज़ किया जाता है, और जो अदर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। चलिए बात करते हैं प्राइस की। सो प्राइस जो HDHMR बोर्ड का होता है वो भी डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे, जैसे थिकनेस, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। बोर्ड का साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ब्रांड क्या है उस पर डिपेंड करेगा, एंड जो रीजनल फैक्टर मीन्स कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन है उसके हिसाब से भी कॉस्ट वैरी करता है। जनरली अगर आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, जो 18 mm का जो HDHMR बोर्ड आता है उसका जो कॉस्टिंग होता है वो 105 रुपीज़ 104 रुपीज़ में आपको पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। प्राइस भी डिपेंड कर, प्राइस का जो कोटेशन होता है ना वो पर स्क्वायर फीट और पर शीट के हिसाब से होता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। वो ये देखिए नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस में बी कोटेड एज पर शीट और पर स्क्वायर फुट, ठीक है। एंड इट इज एडवाइजेबल टू चेक विद लोकल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स फॉर मोस्ट एक्यूरेट एंड अप टू डेट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन। जब भी आप मटेरियल परचेज करने जाओ किसी एक वेंडर पे डिपेंड ना रहिए, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स को आप कॉन्टेक्ट करिए, सबसे प्राइस लीजिए, एंड जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस फॉर सेम ब्रांड, ठीक है, सेम ब्रांड के लिए जहाँ पे आपको कम प्राइस पे मटेरियल मिले आप वहाँ से परचेज करिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंडर से ज़रूर चेक करें, किसी पर्टिकुलर वेंडर से मतलब सिंगल वेंडर पे डिपेंड ना रहें।
इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है प्राइस से रिलेटेड वो है कि HDHMR बोर्ड्स टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव देन द स्टैंडर्ड बोर्ड्स लाइक पार्टिकल बोर्ड हो गया, MDF हो गया, ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी और स्ट्रेंथ। सी इसका जो मैंने इनिशियल में ही आपको बताया था कि जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी की वजह से इस मटेरियल का जो प्राइस है वो कॉस्टली पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई अगर आप नॉर्मल प्लाई बोर्ड की बात करें तो उसका जो कॉस्टिंग आता है वो अच्छे बोर्ड्स का वो आता है लाइक 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसका देखिए कितना आ रहा है 104 105 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस से रिलेटेड। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो प्राइसिंग होता है HDHMR बोर्ड की ना, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, वो डिपेंड, एक और पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फिनिश आप ले रहे हो। डिफरेंट फिनिशेस में जो है इसका प्राइस और बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको वुड फिनिश चाहिए तो वुड फिनिश में भी इसमें है तो उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। एक आता है इसमें प्री लैमिनेटेड HDHMR बोर्ड। ठीक है, जब भी आप HDHMR बोर्ड खरीदने जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे वो पूछेगा वेंडर आपसे कि आप वन साइडेड लैमिनेट चाहते हैं या बोथ साइडेड लैमिनेट चाहते हैं। सो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी लैमिनेट फिक्स्ड रहता है बोर्ड के ऊपर, जिसको वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे उसको प्रिपेयर किया जाता है। बाद में उसमें शीट लगाने की ज़रूरत, मीन्स लैमिनेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो वन साइडेड जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, बोथ साइडेड जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप HDHMR बोर्ड परचेज करने जाएं सो आप ध्यान दीजिएगा वन साइडेड एंड बोथ साइडेड प्री लैमिनेटेड आपको शीट ये बोर्ड मिलता है। जनरली वन साइडेड लैमिनेट को ही परचेज किया जाता है, मीन्स इस बोर्ड में जो वन साइडेड लैमिनेट होता है उसको परचेज किया जाता है। एंड जो सेकेंड साइड होता है उसमें आपकी चॉइस के हिसाब से उसमें लैमिनेट आप फिक्स कर सकते हैं एंड डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन भी उसमें लैमिनेट को फिक्स किया जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्राइस। एंड वन मोर थिंग, फिनिश। ठीक है, नाउ चलिए बात करते हैं साइज एंड थिकनेस की। अगर हम साइज एंड थिकनेस की बात करें सो जो साइज आता है ये जनरली इस बोर्ड का जो साइज आता है वो आता है 4x8 फीट। ठीक है, मीन्स 4 फीट चौड़ा 8 फीट लंबा। दूसरा आता है 5x10। 5x10 बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, जैसे वॉल वगैरह में जब कंस्ट्रक्शन करना होता है टेम्प्रेरी वॉल्स को बनाने के लिए उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बट जनरली जो यूज़ किया जाता है वो होता है 4x8। सो इस तरह के ये बोर्ड्स आते हैं अलग अलग साइजेस में, आप इसको परचेज कर सकते हैं। बट इसका जो स्टैंडर्ड साइज आता है वो 4x8 ही आता है, जनरली इसी को लोग परचेज करते हैं एंड दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी जो इसका है वो आता है 3/4 इंच से लेके 1 इंच और मोर देन 1 इंच। मोर देन तो 1 इंच होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है डोर्स वगैरह में, एंड टिल 1 इंच और लेस देन 1 इंच जो यूज़ किया जाता है वो फर्नीचर सेक्शंस को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो इसमें भी क्या है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है, सो द स्पेसिफिक थिकनेस रिक्वायर्ड वुड डिपेंड अपॉन द इंटेंडेड एप्लीकेशन। अगेन अब ये चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस थिकनेस का बोर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। सो डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि आपने जहाँ पे 10 mm का लगना चाहिए आप वहाँ पे 3 mm का लगा रहे हैं, सो इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ मनी। ओके, सो कोई ज़रूरत नहीं है। सो डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन जो थिकनेस है वो रिकमेंड किया जाता है। विद द थिकर बोर्ड ऑफन यूज फॉर द स्ट्रक्चरल और लोड बेरिंग पर्पस। सो जो थिकर बोर्ड्स होते हैं वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, प्रोसेस के लिए या स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि डोर्स वगैरह को बनाने के लिए या पार्टीशनिंग वगैरह के लिए थिकर बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सो ये थी थिकनेस एंड साइजेस। आई होप अभी मैंने जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट्स को मेंशन भी कर सकते हैं। नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एप्लीकेशन के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। They'll be calling me royalty.